हेलो दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे यूट्यूब चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। उसमें एक्सरसाइज 10 का ये 15 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। देखिए, इफ़ 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2 देन प्रूव दैट 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा इज इक्वल टू में हमको प्रूव करना है 1/3। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें दिया होता है वो लिख लेते हैं। 3 cot थीटा इज इक्वल टू में 2 दिया हुआ है। अच्छा, जो वैल्यू हमें दी होती है वो अकेली करते हैं सबसे पहले, सिंगल। कोट थीटा के बगल में क्या है 3, ये सामने वाले के डिवाइड में जाएगा। तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी होगी 2/3। मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है जिससे टाइम बचे, आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। एक सीधी लाइन जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और एक पड़ी लाइन जिसको हम बेस बोलते हैं। इन दोनों लाइन के बीच में होता है 90 डिग्री का एंगल। उसके सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। ये होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, थीटा में एंगल का क्या है थीटा, और थीटा में हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो थीटा हमें रखना होता है यहाँ पर। या तो मैं थीटा यहाँ रख सकता हूँ या मैं थीटा यहाँ रख सकता हूँ। अब ये डाउट नहीं होना चाहिए कि कहाँ रखें, वो मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं थीटा यहाँ रखता हूँ तो ये परपेंडिकुलर है, अगर मैं थीटा यहाँ रखता हूँ तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, बचा हुआ बेस हो जाता है। हाइपोटेन्यूस हमेशा ही होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जो ये वैल्यू दी हुई है इसको हम इन साइड में रखते हैं। उसके लिए हमको ये याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, एच का मतलब हाइपोटेन्यूस, एस सी टी का मतलब है साइन कोस टेन। अच्छा, जिसकी वैल्यू दी हुई है वो यहाँ पर चेक करते हैं हम। कोट की दी हुई है यहाँ पर साइन कोस टेन है, कोट तो है ही नहीं। हमको पता है कि कोट किसका उल्टा होता है, टेन का। अच्छा, टेन की वैल्यू क्या है, पी अपॉन बी। तो टेन का उल्टा कोट होता है, तो कोट की वैल्यू होगी बी अपॉन पी। मतलब बी ऊपर और पी नीचे, बी ऊपर और पी नीचे। बी की वैल्यू 2 है बेस की, और पी की वैल्यू ये है 3। ठीक है, तो टेन पी अपॉन बी है, तो कोट क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। ठीक है, बी की वैल्यू 2 रख दी हमने और पी की वैल्यू रख दी। अब हमको क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूस। जब दो साइड पता होती है, तीसरी फाइंड करनी होती है, तब हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। वो क्या है, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप सवाल करना शुरू कर सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ नाम भी दे सकते हैं इस ट्रायंगल को, ए बी सी, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया। अच्छा, दो साइड बताया, तीसरी निकालते हैं अब। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है 2, बी का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस पी का स्क्वायर, पी की वैल्यू 3 है तो पी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। उसके बाद देखिए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 4 कितने हो गए 13। जो ये स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर इधर रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई √13। आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। तो ये हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आ गई √13। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमें दिया होता है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करके ये लेकर आना है 1/3, वो लिख लेते हैं। ये हमें दिया हुआ है, ये मैं लिख लेता हूँ 4 sin थीटा तो देखिए, अब हम सोल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। 4 sin थीटा की वैल्यू कहाँ से पता लगेगी, यहाँ से। ये रहा साइन कोस टेन। साइन क्या है, पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ये है 3 और हाइपोटेन्यूस कितना है √13। ठीक है, -3 मल्टीप्लाई में है कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू भी यहाँ से पता लगेगी, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है 2, हाइपोटेन्यूस कितना है √13। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद है अपॉन 2 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/√13 प्लस 6 मल्टीप्लाई कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 2/√13। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, 4 3 जा 12 अपॉन √13 -3 2 जा
6 अपॉन रूट 13 अपॉन 2 3 जा 6 अपॉन रूट 13, ठीक है, प्लस 6 2 जा 12 अपॉन रूट 13। आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। उसके बाद देखिए एलसीएम लेंगे, रूट 13 जब एक जैसा नंबर होता है तो वैसा का वैसे ही लिख देते हैं। 12 माइनस 6, नीचे भी कितना है 13, रूट 13। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो वैसे के वैसे ही जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। 6 + 12, यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए 12 माइनस 6, 6 बचा, ये रूट 13 कट जाएगा, ठीक है, अपॉन 6 + 12 18। अच्छा, इसको काटेंगे कितना आएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये आ गया 1/3। यही हमको प्रूव करना था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस वीडियो को अपने भाई बहनों और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।